दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली के चौकीदारों को रेखा सरकार बांट रही 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मास्टर प्लान से उड़े अरविंद केजरीवाल के होश कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा सरकार ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत दिल्ली की बीजेपी सरकार गरीब चौकीदारों को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटेगी। और आज इसी के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट पीतमपुरा में बड़ी संख्या में गरीब चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर बांटे, ताकि सर्दियों में अलाव के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर जो तमाम RWA और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर दे रही हैं और उनके साथ पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से ये बड़ा फैसला किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से ताकि वो गरीब चौकीदारों को 10,000 हीटर बांटे, इसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और अच्छा कदम उठाया है। हमने RWA को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का फैसला किया है और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लकड़ी न जलाएं और प्रदूषण न फैलाएं। अब सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो अभी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो इस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीजों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो जरूरी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की RWA, दिल्ली के लोग और दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हर व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। सरकार पॉजिटिव नोट पे अपने हर काम कर रही है और आगे करती रहेगी, इसलिए पूरी दिल्ली में हम अपनी सभी RWS को इस मुहिम से जोड़ेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने रेखा सरकार के इस फैसले पर कहा, सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया हमारा बड़ा ही एक प्रयास है कि हम किसी भी तरीके जो कूड़ा करकट जलाते हैं उस पर रोक लगाएं। दिल्ली में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के माध्यम से बायोगैस फ्यूल जो जलाया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए RWS को हीटर्स दिए जा रहे हैं। 10,000 ऐसे हीटर दिए गए हैं। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए हम सबको इस युद्ध में साथ देना होगा। इसमें हर तरह की इंडस्ट्री से लेके कबाड़ी जो तार जलाते हैं उनसे लेकर जो कूड़ा जलता है उससे लेकर जो हमारे कोई भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं उसको रोकने के लिए इस तरह के कदम हमें सख्ती से उठाने होंगे। और उसके लिए हम ये नहीं किसी को कह रहे कि आप खुद खर्च करो, हम कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार आपके लिए खर्च करेगी। हम आपको गैस सिलेंडर और चूल्हा लेके देंगे, हम आपको हीटर लेके देंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग करिए। दिल्ली के 3 करोड़ लोग अच्छी सांस ले पाएं, इसके लिए हमें सबको मिलकर सहयोग करना होगा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं
जहां भी धूल मिट्टी दिखती है पानी का खुद भी छिड़काव करें। हमारी भी हर जगह पे वाटर स्प्रिंकलर्स हो रहा है, जहां कूड़ा जलता दिखता है तो ग्रीन ऐप पे हमें जानकारी दें, जहां पे कोई इंडस्ट्री वायलेशन हो रही है वो भी हमें व्हाट्सएप पे या ग्रीन ऐप पे जानकारी दें, हम तुरंत उन पे कार्रवाई करते हैं। अब तक हम ऐसी लगभग 2.5 करोड़ रुपए के चालान काट चुके हैं, 200 से ज्यादा यूनिट्स के ऊपर हम कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें से 50 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की जा रही थी और इलीगल थी, धूल उड़ रही थी, उसको हमने बुक करके बंद करने का काम किया। हम सख्ती भी कर रहे हैं और सिटीजन का साथ भी मांग रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि हर लेवल पे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन फिर भी बहुत सवाल उठा रहा है कि देखिए ऑपोजिशन ने यही करना है, ऑपोजिशन का दिया तो है। अरे जब तक पोल्यूशन, ऑपोजिशन दिल्ली में वही पोल्यूशन है सबसे बड़ा, तो क्योंकि वही तो ये बीमारी देखे गए हैं। हम तो उनसे पूछते हैं कि भाई अगर ये बीमारी नहीं थी तो ये आपने दी है, तो अगर आप इसको ठीक करके जाते तो हमें बीमारी ठीक ही ना करनी पड़ती, क्योंकि आप बीमार दिल्ली देके गए हैं, उसको हम तंदुरुस्त करने में लगे हैं। सर, मोदी सरकार द्वारा लेबर कोड में काफी ज्यादा बदलाव 4 किए गए। कानून बहुत बड़ा ये एक अपने आप में बदलाव है, जिससे हमारे श्रमिक मजदूरों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है, सबका साथ सबका विकास। वो जानते हैं किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो या उद्योगपति हो, इन सबको अपनी अपनी जगह पे सबकी सुविधाओं का इंतजाम करना और ऐसे ऐसे कानून जो 1947 से हमें थोपे गए थे, उन ब्रिटिश के कानून को खत्म करना हो, ऐसे रिफॉर्म्स लगातार मोदी जी ला रहे हैं। तभी तो आज दिल्ली की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है और हर घर तक मोदी जी का प्यार पहुंच रहा है। मैं समझता हूँ ये 4 रिफॉर्म्स जो आए हैं, ये अपने आप में 1947 के बाद लेबर रिफॉर्म्स में सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। दरअसल आपको बता दें कि बकायदा इस विंटर हीटर इनिशिएटिव को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया गया, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ी कई सारी तस्वीरें साझा की और उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली हाट पीतमपुरा में दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न RWA को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है। खुली आग जहां प्रदूषण बढ़ाती है, वहीं इलेक्ट्रिक हीटर एक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवहारिक विकल्प है। ये छोटा सा कदम भी प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद साबित हो सकता है। हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर मोर्चे पर मिशन मोड में काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान निरंतर जारी है। सड़कों पर जल छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग को और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही स्मॉग टावर की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व औद्योगिक इकाइयों की निगरानी भी लगातार मजबूती से की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हमारा संकल्प भी है, हमारी जिम्मेदारी भी और हमारी प्राथमिकता भी। हम सबकी भागीदारी ही प्रदूषण के विरुद्ध इस जंग में सफलता का सबसे प्रभावी माध्यम है। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही आगे कहा कि इस मौके पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कैबिनेट सहयोगी मजिंदर सिंह सिरसा, विधायक तिलक राम गुप्ता, राजकुमार भाटिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर से जिस तरीके से ये पहल उठाया है, इसे दिल्ली में जो गरीब चौकीदार हैं, जो कि रात में ठंड में चौकीदारी करते हैं और इस ठंड से निजात पाने के लिए वो लकड़ी या फिर कोयले के अलाव का इस्तेमाल करते हैं, ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि इन लकड़ी और कोयले से प्रदूषण होता है। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेखा सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है, जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये कदम सर्दियों में खुले में जलने वाली अलाव से निकलने वाले धुएं को कम करने की दिशा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से यह फैसला लिया है, लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर वो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रही है, लेकिन समय समय पर दिल्ली की सरकार की ओर से न सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतर करके काम भी किया जा रहा है। फिर चाहे वो कूड़े के पहाड़ को कम करना हो, स्मॉग टावर लगाना हो या फिर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना हो, जिससे जो डस्ट होते हैं, धूल होते हैं, वो भी कम किया जा सके। तो तमाम ऐसे फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में और भी ज्यादा प्रदूषण को लेकर के समस्या होती है, और ये जो फॉग लोगों को नजर आता है, वो फॉग नहीं, दरअसल स्मॉग होता है, जिससे कि लोगों को न सिर्फ सांस लेने में समस्या होती है, बल्कि उन्हें
फेफड़ों से जुड़ी समस्या भी होती है और लोगों को अक्सर सर्दियों के मौसम में दिल्ली में खास तौर से इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रेखा सरकार की ओर से ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन से परेशानी न झेलनी पड़े। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।